everyone. So today आज हम समझेंगे कि एक स्मॉल बिजनेस के लिए हमें वेबसाइट कितनी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो अपना आप बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं एक सिंपल वर्डप्रेस की वेबसाइट से. सो अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो क्या डिफरेंस है, और अगर आप ऑनलाइन हैं तो क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे. सो उससे पहले 1 मिनट वेट करते हैं. अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ये सेशन ज्वाइन कर सकता है. इस सेशन से हमें ये एक ओवरव्यू मिलेगा कि एक ऑफलाइन बिजनेस में और एक ऑनलाइन बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है. जिनके पास ऑनलाइन बिजनेस होता है उनकी ग्रो कैसी होती है, और जिनके पास ऑफलाइन बिजनेस होता है उनकी ग्रो कैसी होती है. और हमें एक वेबसाइट की नीड तो पड़ती है ऑनलाइन ग्रो बिजनेस करने के लिए. सो मोटा मोटा आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. तो अगर आपको या WP वर्डप्रेस वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक ऐसा टॉपिक है, लाइक ऐसा CMS है जो बेसिकली ये एक CMS है. CMS क्या होता है? CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ये होता है वर्डप्रेस. और ये PHP का CMS है जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है. इससे क्या होता है कि हम अपना सारा इससे मेंटेन कर सकते हैं, और सारी सीरीज नरेंडी वर्डप्रेस से रिलेशन है वो हम आगे बात करेंगे. आपके बिजनेस के लिए क्या जरूरी है कि हम अपने बिजनेस को, एक लोकल बिजनेस है उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो वर्डप्रेस की बात करेंगे, और हमारे बिजनेस के लिए कि नीडफुल है कि ज़रूरी है उसकी बात करें. सो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन है उसकी, या आप तो इसकी ज़रूरत क्यों है उसकी. सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्लेथी ब्रांड है. क्या एक क्लेथ्स है या एक बेकरी है? तो क्लोथ्स क्यों इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन बिजनेस या वेबसाइट या जो भी XYZ है कि इतना इम्पोर्टेंट है? एक लेटिन ब्राउन ब्रांड है जो सिर्फ लेटर मार्केट में इसकी सेल करता है, लोकल मार्केट का. एक क्लोथिंग ब्रांड है जो लोकल मार्केट में इसकी सेल करता है, प्लस इसकी वेबसाइट है, और प्लस अगर कोई ऑर्डर आया है तो ये डिलीवरी भी करता है. तो किसी भी डिलीवरी पार्टनर के थ्रू, XYZ कोई भी डिलीवरी पार्टनर इसका हो सकता है. तो दो टाइप है. आप खुद को देंगे. एक क्लोथिंग ब्रांड है जो लोकल मार्केट में सिर्फ बेचता है, सपोज दिल्ली का 1,000. और एकदम एक लोकल मार्केट है जो दिल्ली का हवा देता है, तो वो सेल करता ही है. प्ला उसकी वेबसाइट के थ्रू अगर कोई ऑर्डर आया, मान लीजिए 500 का, तो वो 1500 की सेल करता है. तो आपको दिक्कत दिख रहा हो, एक आदमी 1,000 की सेल करता है, एक आदमी 500 की सेल करता है. और इसका एक ग्लोबल पब्लिश है, इस ब्रांड का एक ग्लोबल प्रेजेंस है. ये जानते हैं कि ये ब्रांड है. कौन भी XYZ ये ब्रांड है जिसका रिपेयर इस एथिकोर लेते चलते हैं. जिसके बाद ये फैब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये क्लोथ्स बहुत अच्छे हैं, या टी शर्ट्स बहुत अच्छी देते हैं. तो ये ग्लोबल प्रेजेंट है. लोग तो प्रेजेंट है, लोकल प्रेजेंट में आप 5 किलो लीटर, 10 किलो लीटर, 2 किलो लीटर के अंदर के ले भी डालेगी. लेकिन ग्लोबल प्रेजेंट के अंदर आपको और अगर एरिया, अगर आप इंडिया में अपना प्रेजेंट बनाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जाने के लिए कि ये पर्टिकुलर शॉप
इस जगह एग्जिस्ट करती है जो ये टाइप के बिजनेसेस करती है। इसलिए हमें नीड होती है एक बिजनेस के लिए एक तरह से। मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम एक वेबसाइट स्टार्ट करते हैं या हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये मैंने पास एक्सपीरियंस से सीखा कि लोगों को ऐसा लगता है कि वेबसाइट बनाना या वेबसाइट पे हैंडल करना चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं या बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमने वेबसाइट पे 50,000 या 1 लाख या 20,000 या 30,000 XYZ अमाउंट हमने वेबसाइट को, क्योंकि जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारा बजट ऑलरेडी इतना टाइट होता है, क्यों एक्सटेंड करे so much money in particular this section। और उतने रहे कि स्टॉक ले लेंगे अपने क्लोथिंग ब्रांड का या बेकरी का या XYZ जो भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं, उससे एक स्टॉक ले लेंगे तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट करेगा। लेकिन जब आप एक टाइम पीरियड में आप इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम, तो आपका सिर्फ ब्रेक करेगा बिजनेस इस 5 किलोमीटर के अंदर। लेकिन जब आप वेबसाइट के थ्रू जब ओबीसी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू अपना बिजनेस ग्रो करेंगे तो आपका मार्केट ग्रो करेगा थ्रू इंडिया, आपके ग्लोबल प्रेजेंस बनेगी। आज के टॉपिक पे हम बेसिकली यही बात करेंगे कि कैसे हम एक अपना बिजनेस का सेटअप करें, क्या कॉस्ट लगती है, कैसे हम अपना एक इजी गेम दें हमें, क्योंकि एक लोकल बिजनेस प्रोवाइडर को कोडिंग की नॉलेज नहीं होती है, वो एक डेवलपर की हेल्प चाहता है कि वो हमें हेल्प करे ताकि हम अपना वेबसाइट बना सकें। उसके लिए पर्टिकुलर डेवलपर एक कॉस्ट मानते हैं कि यार हमें इतना पैसा चाहिए, हमें 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 3 लाख चाहिए। तो क्या एक डेवलपर आपसे या एक कंपनी आपसे वो चार्ज कर रही है जो आपको चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट आपको बेसिस से नहीं बढ़ा रही है। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आप अपने वेबसाइट में कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम ये सब की बात करेंगे। अब वर्डप्रेस की मैं बात कर रहा हूँ तो वर्डप्रेस सी क्या सेलेक्ट करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। मैं जरा इसको रन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में हैं, कोई भी बिजनेस आप कमेंट करके बता सकते हैं आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जिस पे आपको वेबसाइट बनानी है या आप बना चुके हैं, और आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके उस बिजनेस का नाम बता सकते हैं। मैं पर्टिकुलर उस बिजनेस के स्पेसिफिक कौन सी वेबसाइट, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़रूरी है वो मैं आपको बता सकता हूँ, और इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं आपको टैग कर दूँगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि वर्डप्रेस ही क्यों, मैंने वर्डप्रेस ही क्यों पिक किया। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, वर्डप्रेस ही क्यों पिक किया तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देयर इज कुछ और फॉलो WP ला लिख लेता हूँ वर्डप्रेस। ठीक है, ये पहला ये ओपन सोर्स सीएस है, मींस इसको सेटअप करने में, इसको डाउनलोड करने में, इस पर प्लगइन करने में आपको कोई कॉस्ट नहीं होगा। जैसे शॉपिफाई पे या ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एक कॉस्ट देनी होती है, जहाँ पर आप एक पूरा प्रीमियम वर्जन लेते हैं, उस पर आपको इसके कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, यहाँ पर आपकी कॉस्ट जीरो है। ठीक है, आपकी कॉस्ट यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो वर्डप्रेस के ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, CMS है, जिससे आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है। ठीक है, इसलिए हम वर्डप्रेस सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, द मोस्ट रिक्वायर्ड क्वालिटी ईजी टू यूज, मींस एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसका डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता है। वो बहुत इजी है यूज करने के लिए, जिससे आप यूज कर सकते हैं इजी टू यूज वर्डप्रेस साइट को। आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपने साइट को हैंडल कर सकते हैं। आप अगर प्रोडक्ट बेस है, व्यू कॉमर्स है, तो आप प्रोडक्ट डाल सकते हैं, प्रोडक्ट खोलते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल, कोई भी ऑर्डर आया उसको कहाँ पार्सल करना है, वो सारी चीजें आप खुद इजी डील कर सकते हैं। आपको किसी डेवलपर की जरूरत नहीं है, इसमें हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा न्यू कोबल रिप्लाई। अगर आप किसी डेवलपर को नहीं चाहते, आपका बजट बहुत टाइट है, आप चाहते हैं कि यार मेरा वेबसाइट
बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से बन जाए, तो आप वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कोडिंग की नॉलेज जरूरत नहीं है। मल्टीपल थीम्स है, फ्री थीम्स है, जिसको आप सेटअप कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी एक प्ले भी रीड है वर्डप्रेस पे, मैं पैक कर दूंगा इस एंड में, कमेंट में डाल दूंगा, आप डाटा के बाहर दे ही सकते हैं। आप वर्डप्रेस कैसे अपने सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं, वर्डप्रेस तो कैसे वेबसाइट बना सकते हैं खुद अपने आप कैसे गेस्टी कर सकते हैं, इसकी बात ले आज कह लिया, क्या क्या डिले ले सकते हैं, इसकी बात भी मैं आज करूंगा कि कितना बजट चाहिए हमें एक होस्टिंग और बिल्डिंग के लिए, इस स्पेसिफिक स्मॉल बिजनेस के लिए, जिससे हम अपने ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकें। ठीक है, यही सब की बात मैं आगे आने वाले कार्य करूंगा, तो आप लाइव में बने रहें और कमेंट करके बताएं आपको स्पेसिफिकली किस टॉपिक पे वेबसाइट बनाने हैं, या कौन सा आपका बिजनेस है जिससे आप अभी एक लोकल प्रोवाइडर हैं, आपको ग्लोबली अपनी प्रेजेंस बनानी है, कैसे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, कैसे आप डिलीवर करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम आप बात करने वाले हैं इस लाइव में। तो आज इस लाइव के बाद आपका एक माइंड सेट बन जाएगा कि नहीं, मुझे ग्लोबल डाला है, अब आप तो लोकल बिजनेस नहीं कर रहा है, अब आपको ग्लोबल बिजनेस कर रहा है। आपको एक स्पेसिफिक एरिया में बिजनेस नहीं कर रहा है, आपको ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करना है, क्योंकि आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं बनाना चाहते। तो ये लाइन सिर्फ आपके लिए, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो यूजरनेस बन गया, हमें वेब पे स्किल चाहिए, इसलिए हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, अब कॉस्ट इफेक्टिव से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बजट क्या है। ठीक है, सपोज आपको डोमेन चाहिए, आपके दिन talentxyz.com, दैट कौन टू बी जाते। अभी सपोज आपके दिन का नाम XYZ है, तो आप सबसे पहले XYZ, सबसे पहले आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, सपोज डिलीवरी कोई पापा या एक्स में होगी, ये कोई प्रमोशन में नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं, वहां पर उसमें बेलेन का नाम सर्च करेंगे, जो भी आपको आपका बिजनेस का नाम है। ठीक है, तो आप सचोर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ वो रेडी का। आप दे रेडी पे गए, वो रेडी पे आपने सैंपल एक्स वाई वेब दैट टेन अवेलेबल है कि नहीं है, आपके यहाँ देता है एक्स वाई जब बाप टेन अवेलेबल नहीं है, टेक कमीशन देला अटक है, तो पहले हम बोले मैं ही हो, तब आप तुम दे सकते हैं, आप डॉट ले सकते हैं, आप डॉट को डॉट दे सकते हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। कॉम का मतलब क्या होता है, ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए होता है, रियली रिकॉग्नाइज है कि ये कॉमर्शियल पर्पज है। डॉट इन को मतलब होता है कि ये दिन स्पेसिफिक है, अगर आपका बिजनेस इंडिया स्पेसिफिक है तो सर्च इंजन क्या करता है, को इंडिया स्पेसिफिक वेबसाइट को ही 2 बार प्रेजेंस देगा वहां पर। और को डॉट इन को कॉम का सर्च फॉर्म है, अगर कॉम में है तो को डाउन कर जाता है, अगर इन नहीं है तो को डॉट इन तक ही चलता है। तो बेसिकली ये है, तो आप क्या करेंगे, आप जा करके वहां पर चेक करेंगे कि अगर हमारा डोमेन एलिमेंट है कि नहीं। तो मेरा एक स्पेसिफिक आइडिया है कि नाइयर बेलेल बेलेल अगर अवेलेबल है, तो इसमें आज से सिर्फ 1,000 के बीच में आपके मिल जाएगा। DBDST कोई भी डोमेन है आपका अगर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो 800 से 1,000 रुपए में आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए। तो अब हमें दोनों मिल गया, अब हमें एक नाम मिल गया जो हमारे ब्रांड का है, जो हमारी वेबसाइट का है, वो हमें नाम नहीं गया। अब हमने जरूरत की थी होस्टिंग की। होस्टिंग समझते हैं, होस्टिंग को एक एग्जांपल से समझे, सपोज आप एक रूम ले रहे हैं रेंट पे, तो जब आप रूम ले रहे हैं रेंट पे, तो जो उसकी लोकेशन है वो आपका दलील नेम है। इस लोकेशन से आपके पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर एग्जिस्ट कहाँ कर रही है। अरे डॉट इन है तो इंडिया, डॉट इन है तो ऑल ओवर वर्ल्ड, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक होप्टिन जिस व्यू में या जिस पैथ में आप रह रहे हैं, उस पर स्पेसिफिकली लेटेस्ट है कि
जिसका आप पेमेंट करते हैं। ये पर ईयर की मैं बात कर रहे हैं, 1 ईयर का। अब 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जब तक चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन है तो आप एक छोटा सा 1 साल के लिए ले और टेस्ट रन पे देखें इसकी क्या नीड है। अगर आपको ये बेनिफिट कर रहा है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अगले साल रिन्यूअल कर सकते हो। होस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपने डोमेन ले लिया, आपने एक लोकेशन दे दी, लेकिन उसमें जब आप घर बनाएंगे वो लोग रहेंगे तो आपको उसकी एक कॉस्ट देनी होगी पर ईयर। यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का, अपने कोडिंग का, अपने प्रोडक्ट का जो आप डेटाबेस डीबी डेटाबेस प्लस इमेजेस प्लस अपना कोड जिस जगह डालेंगे वो होस्टिंग बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए। हर जगह के लिए तो होस्टिंग, लेकिन आपके लिए जहाँ ये कोड आप पे एग्जिस्ट कर रहा हो, ये आपने लेन दिया, ये आपने जगह खरीदी। इस वेटिंग की कॉस्ट जो पड़ती है मोटा मोटा जो मेरा आइडिया है, ये 25 से 3,000 के आसपास पड़ती है बेसिक स्मॉल बिजनेस वाले। तो अगर टोटल करें, अगर इसको मैं हाई साइड ली तो 1,000 ये और 3,000 ये, तो टोटल यदि हमारा लगा 4,000। 4,000 में हमें क्या मिला? हमें दुबई में क्या, एक हमें होस्टिंग मिल गई 4,000 पे, 2 डेली पे होस्टिंग डेली पे, जिससे भी आप चाहिए आप ले सकते हैं। तो हमें 1,000 का डोनेट मिला, 3,000 की होस्टिंग मिल गई मोटा मोटा। तो मेरा एक्सपेंस हुआ 4,000 का। अब 4,000 में हमें एक प्रेजेंस दे दे जहां हम अपना वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। तो नेक्स्ट ना तो अभी हमारा बजट क्या हुआ? अभी हमारा बजट हुआ 4,000 का। अब वर्डप्रेस की कॉस्ट क्या है? 0, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस डाउनलोड करने के बाद अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप वैन क्रॉस प्लेटफॉर्म वैन विंडो इसको सेटअप कर सकते हैं। वर्डप्रेस को आपने इसको सेटअप किया। अब जब आपने इसको इस पे सेटअप किया तो यहाँ पर आप बीजी तरह लेते और अपना लेते कैसे पड़ेगा उसकी रीड नहीं है। आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते। मनी अगर आपके मेरे चैनल पे मिल रही है, आपको फ्रेश वीडियो चाहिए क्योंकि वो ओल्ड वीडियो है जहाँ पर मेरे पास अच्छा माइक नहीं था तो मे बी वॉइस का थोड़ा इशू हो, अभी भी हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको स्पेसिफिक बता सकता है कि आपको क्या चाहिए, या आप डीएम कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करके आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके बिजनेस में। जो कॉस्ट दीजिए उसका मैं कोई चार्ज नहीं कहूँगा आपकी हेल्प करने का। वैसे भी मैं कोई नहीं चार्ज करता हूँ। अगर कोई ग्रो कर रहा है तो लाइन देगा बैकग्राउंड में हमें। तो आप सागर अपने WP सेट कर सकते हैं। WP सेटअप करके अब WP आपने सेटअप कर लिया। अब WP की क्वालिटी क्या है? रब कर देता हूँ। अब WP क्वालिटी क्या है? WP 1000 ऑफ 3 थीम्स है। 1000 ऑफ 3 प्लगइन्स है। ठीक है, thousands ऑफ 3 आपको टीमों की हैस मिलेगी जिसका रिसोर्स है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट का करते हैं, उसकी फ्री थी है। रेस्टोरेंट बनाते हैं उसकी फ्री है। शॉपिंग साइट चलाते हैं उसकी फ्री है। कोई भी बिजनेस, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसकी फ्री कील है, ऑलरेडी अवेलेबल है वर्डप्रेस के कोडिंग बेस में। आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर उसकी थीम 3 है। आप वहां पर जाकर के बच सकते हैं कि यार ये थीम 3 है, मतलब प्लगइन्स 3 है। प्लगइन्स की बात करूंगा मैं, क्या होता है प्लगइन, जैसे आपके वेब पे क्या है, जब ही इसका इस्तेमाल कहते थे जब ये आया था नया नया। उसके बाद प्लगइन के थ्रू इसके हम व्यू कॉमर्स कोई भी वेबसाइट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ क्रीम डाल के। ठीक है, तो अगर आपको शॉपिंग साइट चाहिए तो वो कॉमर्स है। ठीक है, रेस्टोरेंट में
इसकी नहीं है। और आप और कर सकते हैं, तमिल दे सकते हैं। वो एक्सेंडेड स्टोन सॉरी बीगम स्टेट का इसकी थूम है, उसकी प्लगइन है। आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी कितने लोग व्यू कर रहे हैं वो देख सकते हैं। सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है वर्डप्रेस पे, जिसको कोई आप तो एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है। लेकिन डेवलपर से कंपनी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करती है कि यार ये थीम आपने सेलेक्ट की है, इसके लिए हम आपको कॉस्ट दे रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्पेसिफिक कलर या थीम चाहिए कि नहीं हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो, उसके लिए बात करते हैं कि अगर आपको कोई थीम चाहिए जो आपको स्पेसिफिक थीम पसंद हो, जो आपके लेआउट या आपके बिजनेस के लिए सुटेबल हो, उस थीम की बात करेंगे तो आप थीम कैरेस्ट कोई भी थीम से रिलेटेड वेबसाइट को वहां पर आप जा करके वहां पर तो लैक्स में थीम्स है एलबी बिजनेस थाउजेंड्स ऑफ थीम है। वो रेस्टोरेंट के लिए कैसी थीम चाहिए, किस सेक्शन कौन सा सेक्शन कहाँ दिखाना, उसकी थीम ऑलरेडी है वहां पे, वहां से आप थीम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाई कर सकते हो, वहां पर थीम आप बाई जा सकते हैं इसकी। अब जो ओवरऑल कॉस्ट है नॉर्मल मिनिमम थीम की, जो मेरा आइडिया है, या आप बहुत एक्सपेंसिव थिंग्स में नहीं जा रहे हैं प्रीमियम में, तो उसका कॉस्ट आता है $3। $3 अगर हम INR में कैलकुलेट करें, तो अगर 80 में लेके चलते हैं तो 8 रुपए 1 लाख की थीम है ही। बोता बता नहीं लेते चल रहे 3,000 की, 3,000 की आपकी थीम पड़ी। तो अभी हमारा 2 लेन था 1,000 का, होस्टिंग थी 2,000 की, सॉरी 3,000 थी, और हमारी गेम हो गई 3,000 की। तो आफ्टर 3,3,6,1,7 अभी तक आपका कॉस्ट आया 7,000, जिसमें आपने प्रीमियम थीम सेलेक्ट की। कोई भी प्री थीम सेलेक्ट एक प्रीमियम थीम का फायदा क्या होता है, आपको उसमें जो उस थीम से रिक्वायर्ड प्लगइन्स है वो मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एडिटिंग के लिए प्लगइन मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपका डेमो कंटेंट है जो आप नहीं चाहते हैं किसी से लिखवाना कंटेंट राइटर से, वो आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए भी क्या है कि अगर आपके कंटेंट लिखवाना है, जेलनी या कोई भी AI से आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखवा सकते हैं। बोलो भाई मुझे इस सेक्शन का कंटेंट चाहिए, आप लिख दो, वो लिख देगा। तो मोटा मोटा एक बिजनेस अगर आप चालू करना चाहते हैं, तो मेरा एडवाइस यही है कि आप वर्टिकल को सेलेक्ट करें, ठीक है, जो आपका बजट फ्रेंडली हो। तो बजट फ्रेंडली कैसे, बेले नहीं या 1,000 का, रोस्टी ले हुए 3,000 की। और अगर आप फूल ले रहा है ये हो बे अप्रॉक्स 3,000, ये वेरी प्रतिमा वेरिएबल है, क्योंकि ये आप बेसिक ही सेलेक्ट करोगे। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया ये है 3,000। अगर आज एक डेवलपर पकड़ रहे हो, एक नॉर्मल सा डेवलपर पकड़ लो, वो आपसे टेस्ट करेगा 5,000 का। फ्रीलांसर कोई डेवलपर पकड़ लो, या आपको एक सेटअप कर देगा। अगर आप डेवलपर नहीं, आप ठेला चलाए पीपल है, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना आता है, तो आपके लिए कॉस्ट कट हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल हो, तो आप पे 5,000 10,000 15,000 की कॉस्ट पड़ेगी। फिर उस केस में क्या होगा, डेवलपर जो आपको बोलेगा आपको वो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप नॉन टेक्निकल हो। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए, कि आपको कोई ऐसे चार्ज ना करे जो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो, आपको लगे कि आपने 50,000 लगा दिए वेबसाइट में, तो और आपको रिजल्ट मिला 0। और ये सब आप दिन में मिनट 8 मंथ में आप अपना प्रोजेक्ट या अपनी वेबसाइट को लाइक कर सकते हैं। क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि आप एक स्मॉल बिजनेस है, आपको एक सिंपल बिजनेस, सिंपल प्रेजेंस चाहिए ऑनलाइन के लिए। इसलिए आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें चाहिए। तो आप इस पे स्टिक रहोगे, आप किसी डेवलपर को फाइंड करोगे, या आप एक टेक्निकल बंदे हो जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, नहीं आता है, तो सीख लीजिए। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपने सीख लिया तो आपका 5,000 सीधे खत्म हो गया। आपको इतने नहीं हो, आप लाइक कर दोगे अपनी साइड को। वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट करो, आप मुझे बताओ, कमेंट करोगे मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपकी वेबसाइट लाइक कर लेना, जिसकी कॉस्ट नहीं रहती है।
क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। मैंने अप्रॉक्स 10 to 12 यूएस आईटी ने लगाए, नहीं किया है 10-15 साल। लोगों का बिजनेस में हेल्प ही की है, लोगों की वेबसाइट ही बनाई है, लोगों का प्रोजेक्ट ही बनाया है। उन सब चीज़ों तो ये सीखा कि लोग जितना कॉम्प्लिकेटेड इन चीज़ों को समझते हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आइदर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस ना हो, आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस ना हो, जैसे आप सीआर्स में या करोड़ में टर्नओवर कर रहे हैं, आप लाखों में टर्नओवर कर रहे हैं, तो आपका इसमें कॉस्ट जाएगा, क्योंकि आपको उस हिसाब से सेटअप चाहिए। लेकिन आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं जिनका रेवेन्यू उतना नहीं है, लेकिन आप एक ऑनलाइन प्रेजेंस चाहकर ये यहाँ पर आप बिलेन ले सकते हो, गोस्टिल ले सकते हैं, खील ले सकते हैं अगर ज़रूरी है। अगर आपके मेरी लगता है कि नहीं खील की ज़रूरत नहीं है, तो आप 4-5 हज़ार वाले आप ये फैन को लाइट ला सकते हैं, जिससे आपके ऑनलाइन प्रेजेंस आ जाएगी। अब बात करते हैं, आपने लाइट ली है, अब बात करते हैं आपने वेबसाइट लाइट पर ली, लेकिन अभी भी लोग आपको पहचान नहीं रहे, तो आपने वेबसाइट तो बना दी, वेबसाइट चली गई गूगल पे, आपके जिले में है xyz.com, आपने दोनों लिया, आपने होस्टिंग ली, आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दी। लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब शर्मा जी या वर्मा जी या अवस्थी जी मिलखित बजे अपनी वेबसाइट के लिए ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं। अब हम कोई भी क्लोथ, जीन्स, टी शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, उनका कैटलॉग देख सकते हैं, उनके प्रोडक्ट देख सकते हैं, उनके ऑलरेडी स्टॉक में क्या है, ये लोगों को आप कैसे बताओगे? उसके लिए उसके लिए क्या होता है? उसके लिए सिंपल, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, वैसे भी आप करते होंगे। आप XYZ नाम से एक FB यानी फेसबुक, एक इंस्टा या इंस्टाग्राम, LFYT यानी यूट्यूब पर अकाउंट बनाइए, ठीक है? अपने देश पे, अपने जानने वाले पे ये बताएंगे, भाई ये xyz.com हमारा ब्रेन हो, यहाँ से आप हमारे प्रोडक्ट, अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो हमारा रिव्यू, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट है तो हमारा प्रॉपर्टीज, यहाँ से आप देख सकते हैं लिस्ट जो है हमारे स्टॉक जो है। आपको स्टोर आने की जरूरत नहीं है। अब स्टोर आने की जरूरत नहीं है तो आपका उस पे मोबाइल पावर थोड़ा सा पहले है, क्योंकि आदमी ऑनलाइन देख करके ऑर्डर कर देगा। अब अमेजन है, अमेजन है, अमेजन का ऑल ओवर इंडिया में स्टोर पे आते हैं। कह रहे अगर के आप अमेजन के या फ्लिपकार्ट के, मिंत्रा के आप प्रोडक्ट देखते हो, आप अपने मोबाइल आते ही देखते हो, 70% या 70 to 80% जो इंडियंस है या पीपल है वो ऑनलाइन आकर के ऑर्डर करते हैं डेली बेसिस से। 80% इंडिया। अब हमारी जो जनरेशन है 150 CR है, करोड़ है, उसका 80% आदि ऑनलाइन है। तो अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लेके जा रहे हो, आप लोकल मार्केट में 5 किलोमीटर के अंदर आप अपनी चीजें सेल कर रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। टाइम में लेते डाला है, उसमें मेहनत करनी है, 1 साल इसको इन्वेस्ट करना है, इस पे टाइम अपना, ऐसा नहीं, टाइम, क्योंकि टाइम में इन्वेस्ट करेंगे तो आप सीखेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो सामने वाला सीखेगा, तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। अब आपका मैन पावर कम हो गया, मैन पावर कम रहेगा, बहुत के दिन तक मिल आपके पास स्टॉक ज्यादा आ रहा है, ऑनलाइन से क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो उन सब चीजों से जब आप ये इसका यूट्यूब के थ्रू आप ले के बताए हुए कि XYZ.com हमारा है, दान या कि आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपका एक ग्लोबल ब्रांड बनेगा, आपका एक ब्रांड बन जाएगा जहां से लोग आता है कि ऑर्डर कर सकते हैं। तो मोटा मोटा क्या है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं स्मॉल बिजनेस, तो उसके लिए आपके प्रदेश के लिए कहीं वाले की जरूरत पड़ो, ठीक है? फाइनल नंबर आपको कलम डालने की जरूरत है, पहला आप बेले
तीसरा आप क्वेश्चन मेरे को तीसरा आप किसी भी कंटेंट मेल बनाऊंगे आप डिटेल्स इजीनेस आपके लिए और एक्सप्लेन करने में बेहद आसान है, चेंजेस करने में बहुत आसान है, प्रोडक्ट डालने में बहुत आसान है, सेल आए थी उसको देख में ले बहुत आसान है। बट दोस्तों बिनिन ने दिया बिस्टिंग ले लिया और एक आपने प्लेटफॉर्म ले लिया जिसके आप कोडिंग कर लिए, उन 3 चीजें से आप अपने बिजनेस को लाइव ला सकते हो एट ग्लोबल लीड। अगर इंडिया में आउट ऑफ इंडिया में सेल करना हो तो वेरी गुड है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में आप सेल कर सकते हो। आप अपना एक ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है, आप एक ब्रांड बना रहे हो अपना, तो ब्रांड की वैल्यू है, लोकल शॉप की वैल्यू नहीं है। आप कल को 4 शॉप बोलेंगे एक स्पेसिफिक स्टेट में या स्पेसिफिक स्टेट में खोला या कंट्री में खोला, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये लेना या लोकेशन है, लेकिन जब आपके पास वेबसाइट होगी तो आप सारी चीज़ें वहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरा मोटा मोटा बोलना ये है कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना लोग हाइप बना के रखते हैं। तो अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको बिजनेस के बारे में तो आइडिया है अच्छा खासा, लेकिन आप उसको ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं, उसकी प्रेजेंस कैसे बढ़ा सकते हो, उतना आइडिया नहीं है, ये मेरा लाइफ उस लिए था। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक बिजनेस के लिए पर्टिकुलर कौन से वेबसाइट और था प्लेटफॉर्म और था डोमेन कहाँ होस्टिंग देना, क्या एस्टिमेट लगेगा, जरूर जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपसे हम डिस्कस कर लेंगे आपको कौन से बिजनेस पे लाइव जाना है, कौन से बिजनेस के लिए आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं वहाँ पर आपको लाइव जाना है, तो हम डिस्कस कर लेंगे और आपको एक मोटा मोटा बजट जो आपको देना है ले देने ही लेंगे आप, होस्टिंग लेंगे आप, वर्डप्रेस का कोई कॉस्ट लेंगे, अगर आप कोई थीम खरीदेंगे तो वो आप खरीदेंगे, इसमें आप ही पेमेंट करोगे अपने जेब से, डेवलपर की या मेरी किसी जेब में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो एक कॉस्ट कटिंग होता है, इससे आप अपने बिजनेस को लाइव ले जा सकते हैं। तो मेरा आज का लाइव आने का यही पर्पस था कि मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे सकूं कि आप 25 चल रहा है, ठीक है, अगर आपके 26 में अपना बिजली लाइव दे रहा है, आपके डीक्यूज पड़े हैं, आप उनका सोचते हैं, तो आप 26 मिनट में बिजनेस को लाइव ले जाइए, ये मेथड फॉलो करिए। और हाँ,